दिल्ली से निकले मोदी के नहले पर कैसे तेजस्वी यादव ने बिहार में मार दिया दहला। बड़े करीने से बिहार की राजनीति में दोस्तों तेजस्वी यादव एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसका जवाब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए देना आसान नहीं होगा। दोस्तों आज दरअसल दो बड़ी खबरें आई हैं जो बिहार में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने वाली हैं। दोस्तों बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही नोटिफिकेशन है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो जनगणना है वो कब से शुरू होगी। दोस्तों अब जनगणना का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि जनगणना के बाद उसी के साथ जाति का जनगणना होनी है। तो ये जो स्थिति थी ये सीधे जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने आज बिहार में एक बम फोड़ दिया, एक ऐसा बम जो जाहिर तौर पर जो बीजेपी का पूरा एक जाति का जनगणना के इर्द गिर्द वो अपनी राजनीति कर रही है उसकी काट ढूंढने के लिए है या फिर उसका जवाब देने के लिए है। दोस्तों तेजस्वी यादव के ऑफिस की तरफ से, ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जब तेजस्वी यादव की अगर सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 100% डोमिसाइल लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा बिहार में। मतलब बिहार में 100% जो नौकरियां निकलेंगी वो केवल बिहार के लोगों को ही मिलेंगी। देखिए यहाँ पर लिखा है सो दैट ऑल जॉब्स ऑफ बिहार आर गिवन ओनली टू द पीपल ऑफ बिहार नॉट टू आउटसाइडर्स। ये बात तेजस्वी यादव ने बोली है जिसके बाद उनके ऑफिस की तरफ से ये बात शेयर की गई है। दोस्तों ये हालांकि बहुत चिंताजनक भी है स्थिति, क्योंकि अगर राज्य इस तरह से डोमिसाइल कानून ले आएंगे कि नौकरियां केवल हमारे राज्य में मिलेंगी तो फिर बिहार के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा पलायन होता है और बिहार के लोग यूपी या फिर दिल्ली या हरियाणा, यहाँ तक कि दक्षिण भारत या फिर महाराष्ट्र में भी बिहार के लोग बड़े स्तर पर जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कानून उन राज्यों में आ गया तो फिर बिहार के लोगों के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने जो किया है इसके पीछे उनकी एक रणनीति है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में नौकरियों को पहली बार मुद्दा बना दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में दोस्तों तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है कि अगर उन्होंने सोच समझकर कांग्रेस को इतनी सीटें ना दी होती और कांग्रेस को कम सीटें देकर ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे होते तो इस वक्त तेजस्वी यादव सरकार बना चुके होते, वो मुख्यमंत्री होते। दोस्तों उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने नौकरियों का मुद्दा चला था, नौकरियों की बात उन्होंने की थी और नौकरियों का जो एक नारा था तेजस्वी यादव का बहुत सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों इसके बाद तेजस्वी यादव को मौका मिला जब नीतीश कुमार के साथ 1-1.25 साल सरकार चलाने का, उस वक्त भी तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि जो नौकरियां मिली हैं वो उनके राज में मिली हैं, वो आज भी उसका क्रेडिट लेते हैं। दोस्तों आपको याद होगा तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते हैं कि केवल उनके कार्यकाल में उतनी नौकरियां बिहार में उन्होंने दी हैं जितनी नौकरियां पिछले नीतीश कुमार के कार्यकाल में नहीं मिली हैं, पूरे 5 साल के कार्यकाल में। हालांकि इसको लेकर दोनों के बीच में मतभेद रहता है कि तेजस्वी यादव का कार्यकाल कहाँ से होगा। तेजस्वी तो उस सरकार के डिप्टी सीएम थे, सीएम तो नीतीश कुमार ही थे। लेकिन हाँ ये बात सही है दोस्तों कि तेजस्वी यादव कामयाबी से राजनीतिक तौर पर उस दाव का क्रेडिट लेने में कामयाब रहे थे। और ये बात भी सही है कि नौकरियों को अगर मुद्दा बनाया है तो वो तेजस्वी यादव है। और अब तेजस्वी यादव उससे एक कदम और आगे जा रहे हैं कि कोई भी बाहरी यहाँ नौकरी नहीं पा पाएगा, बिहार में नौकरी नहीं पा पाएगा अगर 100% डोमिसाइल लॉ यहाँ पर ला दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा आपसे दोस्तों कि ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश के राजनेता अपनी अपनी राज्य की राजनीति चमकाने के लिए जिस तरह की बातें बोल रहे हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। ये हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना भाई। तेलंगाना का कोई भी व्यक्ति बिहार में नौकरी कर सकता है, वैसे ही बिहार का कोई व्यक्ति चेन्नई में नौकरी कर सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकारें ऐसे संरक्षण करने लगेंगी तो ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा देश के लिए। हालांकि ये तो चुनावी वादा है। इस बीच दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात बोल दी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि जो बिहार के लोग हैं वो डीके टैक्स से परेशान हैं। डीके टैक्स दोस्तों, डीके टैक्स के जरिए तेजस्वी न जाने किसको निशाने पर ले रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि जो बिहार की सरकार चला रहे हैं वो तो डीके बॉस चला रहे हैं। डीके बॉस, ये उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं बिहार की सरकार, डीके बॉस चला रहे हैं। दोस्तों इशारों में तेजस्वी यादव ने दरअसल एक आईएएस को निशाने पर लिया है। माना ही जा रहा है कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी कोई अधिकारी हैं जिनका नाम डीके, जिनका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन दरअसल तेजस्वी यादव उनके इशारे पर, उनको निशाने पर लेकर ये बोल रहे थे कि डीके के कहने पर ही सरकार में सारा काम होता है। वैसे तो सरकार में कोई शिकायत सुनने वाला भी नहीं है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा।
आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाते। अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए, कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हों, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो डीके बॉस है वही सुपर सीएम है, और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फ़ोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, तेजस्वी यादव के लिए भी जो चीज़ें हैं इतनी आसान नहीं हैं, और अभी तो बिहार में मैदान खुला हुआ है। अभी तो बिहार की राजनीति में न जाने कितने गुल और खिलाए जाएंगे, न जाने कौन कौन से मुद्दे लाए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे हटाए जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनका ये जो दाव था नौकरियों वाला, वो चला था, और तब से लेकर अब तक बिहार में कोई ऐसी स्थितियां बदली नहीं हैं। तो क्यों ना इस दाव को दोबारा चल दिया जाए, थोड़ा और एग्रेसिव हो गए। दोस्तों, यहाँ मैं एक और आपको बात बता दूं कि अगर तेजस्वी यादव नौकरियों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं या ऐसा कोई कानून बनाने की बात करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार पर भी दबाव आएगा। नीतीश कुमार से कहा जाएगा कि आपने आज तक क्यों नहीं किया, क्योंकि यही बात तेजस्वी यादव बोलते हैं। दोस्तों, और तेजस्वी को अगर आप गौर से सुने आजकल, तो वो जो स्थानीय मुद्दे हैं बिहार के, वो लगातार घेर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जब बिहार में थे तो तेजस्वी यादव ने लगातार उनके आने से 2-3 दिन पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि जहां मोदी आ रहे हैं, जहां मोदी का रोड शो है, वहां कुछ दिन पहले ही गोलीबारी हुई थी दिन के उजाले में। आपको याद होगा दोस्तों, मोदी के रोड शो को लेकर भी तरह तरह की खबरें आई थी। ऐसी जानकारी मिली थी कि उनकी रैली में कुर्सियां खाली रह गई थी। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और तो और मोदी के रोड शो में एक और वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें ये पता लगा था कि उसको कवर करने के लिए कितने सारे कैमरेज वहां पर लगाए गए थे। हालांकि ना तो रोड शो में उतनी भीड़ दिखी थी और ना ही रैली में बहुत भीड़ दिखी थी। तो यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि मोदी की जो रैली अब तक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, खास तौर पर जो रोड शो मोदी ने किया पटना में और जो रैली की, वहां उस लेवल की भीड़ नहीं उमड़ी जिस लेवल की भीड़ की उम्मीद की जा रही थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से बीजेपी इसको जाति का जनगणना के इर्द गिर्द और ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द इस चुनाव को रचना चाहती है, वहीं तेजस्वी यादव न केवल इसको लोकल मुद्दों के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं बल्कि नौकरी को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि बिहार जैसे राज्य में दोस्तों नौकरी एक मुद्दा बने, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि बिहार की राजनीति इसी के लिए बदनाम है कि केवल यहाँ जाति पर ही बात होती है, और जाति है कि जाति नहीं। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।